नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमित शाह ने रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में गुजारी रात। आज चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचेंगे। नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ होगी बैठक। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध जारी। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सभी बड़े नेता होंगे शामिल। राज्य में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूली बच्चों ने गाड़ियों को रोककर किया प्रदर्शन। सीएम ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज नहीं वसूल सकेंगे ज्यादा फीस। प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने 2027 तक के लिए निर्धारित की अंतरिम फीस। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि नक्सलवाद की परेशानी छत्तीसगढ़ से या पूरे देश से कहें कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। तो छत्तीसगढ़ के में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ प्लान क्या है, करते हैं बात। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच चुके हैं। CG प्लान आखिर क्या है नक्सलवाद पर? क्या फुल और फाइनल समाधान मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक लेने वाले हैं। चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम भी आज वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की आज मीटिंग होनी है, जिसमें नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के DGP और चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर माना जा रहा है कि अहम चर्चा होगी। जिस तरह से सरकार ने यह वादा किया है कि जल्द ही पूरे देश से नक्सल की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, यह माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 राज्यों के सचिवों के साथ, DGPs के साथ ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अहम चर्चा होगी और ये मीटिंग मील का पत्थर नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने की ओर साबित हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर आज चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि कल ही देर रात राजधानी रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। बीजेपी के तमाम नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी CM विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उनका स्वागत किया और उसके बाद कल वो मेफेयर में उन्होंने रात गुजारी, रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद आज वो वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचेंगे। और इसके साथ ही सबसे अहम छत्तीसगढ़ दौरे के आज पहले ही दिन सबसे अहम मीटिंग उनकी होनी है। नक्सल समस्या पर उनकी ये मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं। चर्चा के साथ ही कुछ अहम फैसले होंगे और इन अहम फैसलों से नक्सल समस्या से निदान देश को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद, जिसको खत्म करने की ओर कदम अब आगे बढ़ाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि नक्सल समस्या पूरे देश से समाप्त करने की ओर ये मीटिंग अहम होने वाली है। हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार से सीधे बात करेंगे। स्टार, 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से देश के 7 राज्यों में नक्सल समस्या देखी जाती है, इन तमाम 7 राज्यों के DGP और मुख्य सचिव भी आज मीटिंग में शामिल होने वाले। क्या ये मीटिंग मील का पत्थर नक्सल समस्या के समाधान के लिए हो सकती है? देखिए, केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने एक एजेंडा और अपना रखा था कि देश से नक्सल समस्या को पूरी तरीके से समाप्त करना है और 3 साल का टारगेट उन्होंने रखा है। और उस दिशा में आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि उन तमाम 7 राज्यों के DGPs और मुख्य सचिव को इस बैठक में बुलाया गया है जो नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश,
ऐसे राज्य भी शामिल हैं जहां सबसे ज़्यादा नक्सल समस्या है महाराष्ट्र है। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये क्लोज डोर मीटिंग होनी है, काफ़ी अहम चर्चा इसमें हो सकती है, क्योंकि एक्शन प्लान जो है केंद्र सरकार अपना यानी जो गृह मंत्रालय है वो अपना रखेगा कि इस तरीके से प्लानिंग करके रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि नक्सल समस्या को देश से जड़ से समाप्त करना है। तो उसके लिए एक ठोस रणनीति होनी आवश्यकता है और उसी के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। बिल्कुल और स्टार, हालांकि देखा गया नक्सल है कि समस्या कल पर रात के सबसे अहम मीटिंग होनी है, क्योंकि इसी समस्या के समाधान के लिए ही 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई मीटिंग है आज के कार्यक्रमों के अगर बारे में बात करें तो? देखिए, इसके अलावा उनकी जो छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक रिव्यू मीटिंग है, साथ ही कोऑपरेटिव जो है उसको लेकर भी वो बैठक लेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाना है आगे, ऐसी जानकारी मिली है और उस दिशा में कुछ नई रणनीति बना के कुछ नई योजनाएं शुरू की जा सकती है। क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें यानी सहकारिता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल उसकी स्थिति नगण्य जैसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या बहुत बड़ी स्कीम कोऑपरेटिव को लेकर नहीं चल रही है। और देश के दूसरे राज्यों की बात करें, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात मॉडल जिसको लेकर बीजेपी चलती है, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उसके ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला है। तो एक बड़ा मुद्दा कोऑपरेटिव का भी और उसको लेकर भी आज बैठक होने की संभावना रखी गई है। इसके अलावा रिव्यू मीटिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की भी लेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो उसको लेकर भी एक बैठक रखी गई है और उस पर भी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल स्टार, तो हर मीटिंग के बाद आपसे हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ नक्सल समस्या पर अहम मीटिंग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लेने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रदर्शन की, क्योंकि कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और हर जिले में विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके लिए जुटने वाले हैं और प्रदेश के सभी बड़े नेता भी इसका नेतृत्व करेंगे। तो कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की बीते दिनों गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार इस गिरफ्तारी का विरोध जो है वो कांग्रेस कर रही है। और इसी के तहत कांग्रेस ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिलों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रदर्शन की राह पर कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में आज सभी जिलों में प्रदर्शन करने जा रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मुलाकात करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे थे। इस दौरान भी कांग्रेस के सभी नेता वहां पर मौजूद थे और इसके बाद ही ये प्लानिंग की गई कि आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन इस मामले में किया जाना है। हालांकि कांग्रेस लगातार जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है उस दिन से ही विरोध इस पर दर्ज करा रही है और आज भी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन इस मामले में किया जाएगा। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने के लिए पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल कल पहुंचे थे। इस दौरान तीनों प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और विजय जांगीर सहित पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी यहां मौजूद थे। जेल में देवेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना दुर्भाग्यजनक रही। राज्य सरकार और प्रशासन की नाकामी की वजह से यह घटना घटी थी। राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण नहीं दे पा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिना तथ्य और प्रमाण के उन पर तमाम धाराएं लगा दी गई हैं। कानून का दुरुपयोग कर जेल में डालोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर पायलट की मुलाकात और कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया और कहा कि जेल में मुलाकात करना सामान्य बात है, लेकिन कांग्रेस को सड़क पर आकर तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है और उसके बावजूद ऐसी धारे लगाई हैं जो कानून में कभी भी उसको कोई मान्यता देने वाला नहीं है। सरकार अपना काम नहीं कर पाई है, इसलिए अपना बदला निकालने के लिए देवेंद्र जी को अरेस्ट किया है। जेल में मुलाकात एक सामान्य बात है, वो सब कुछ जा सकते हैं। पुलिस की जांच जारी है, उस जांच में जो भी फाइंडिंग्स उनकी होगी उस हिसाब से कार्रवाई है। ऐसी बातों की जांच के लिए जब कोर्ट ने स्वयं निर्णय कर दिया उसके बाद सड़क पर तमाशे की आवश्यकता नहीं है।
बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज में गुरु परंपरा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके शिव डहरिया ही उठा रहे हैं। सतनामी समाज के 2 धर्म गुरुओं ने डहरिया के बयान पर विरोध जताया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं है, तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया सतनामी समाज में गुरु परंपरा को खत्म करने की बात कह रहे हैं। डहरिया के अनुसार समाज के 80% लोग गुरु प्रथा बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के वंश में पैदा होने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता। शिव डहरिया ने सतनामी समाज के गुरु और भाजपा विधायक खुशवंत साहेब पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो खुशवंत कांग्रेस में थे और फिर चुनाव के कुछ महीने पहले ही भाजपा में चले गए। निश्चित रूप में अब समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास जी सतनामी समाज के गुरु हैं और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं है, तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में हैं और लगभग 80% समाज के लोग 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा गुरु घासीदास जी हैं, उनको मानते हैं। शिव डहरिया के इस बयान के बाद विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिव डहरिया मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वहीं सतनामी समाज के गुरु और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने तंज कसा कि शिव डहरिया को सतनामी समाज की गुरु परंपरा की समझ नहीं है। कहीं न कहीं पहले विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, तो दोनों जब हार उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया। सतनामी समाज के लिए अपमान करना उनका लगातार काम है। 5 साल से वो मंत्री रहे हैं और इस 5 साल में सतनामी समाज के ऊपर अनेक अन्याय अत्याचार उन्होंने किया। इस टाइप का कुछ बयान शिव डहरिया ने दिया है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी या उसको सतनामी समाज की गुरु परंपरा की उसको समझ भी नहीं होगी। और रही गुरु परंपरा की बात, तो सतनामी समाज के अलावा सभी समाज में के धर्म गुरु होते हैं। गुरु परंपरा पर शिव डहरिया के बयान के बाद सतनामी समाज के दोनों गुरुओं की टिप्पणी ने नई बहस छेड़ दी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य सरकार की एजेंसियों ने जांच के बाद जो तथ्य पेश किए हैं उस पर हाई कोर्ट ने भी अब अपनी मुहर लगा दी है। अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर शराब घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। केंद्रीय एजेंसियों ने करीब 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात कही है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसकी जांच में तेजी आई है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भूपेश सरकार पर लगे आरोपों पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का शराब सिंडिकेट था, जिसने सरकार के राजस्व को बड़ी क्षति पहुंचाई। सिंडिकेट ने 2116 करोड़ की अवैध कमाई की। शराब आपूर्तिकर्ता से अवैध कमीशन लिया गया। बोतल निर्माता और ट्रांसपोर्टर भी सिंडिकेट में शामिल थे। वहीं बीजेपी सांसद विजय बघेल ने शराब घोटाले में भूपेश बघेल को पॉलिटिकल मास्टर बताया है। पकड़ना, अवैध शराब की बिक्री किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दी। बेहिसाब शराब की अधिकृत बिक्री भी ये सिंडिकेट के काम में शामिल था। 2161 करोड़ की अपराध आय अर्जित की गई। पॉलिटिकल मास्टर के रूप में उसको भूपेश बघेल जी को इस नाम से अंकित किया गया। 13 याचिकाएं एक साथ खारिज होना और उसमें टिप्पणी भी करना, सभी घोटालों को अगर जोड़ दें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा निराशी इन घोटालों से
कांग्रेस ने अर्जित की है 2 नंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का मीम पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि जो आकाओं की जेब भरेगा सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा, कांग्रेस में आगे बढ़ने का मंत्र। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि विजय बघेल पाटन से लगातार हार के कारण गहरे सदमे में हैं, इसलिए फिजूल के बयान दे रहे हैं। पैसा देके कामयाबी हासिल करना बीजेपी के लोगों के चरित्र में है। बीजेपी में पैसे देकर टिकट और पद मिलता है, कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय बघेल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के समय विजय बघेल पाटन में कैंडिडेट ही बुरी तरीके से हारे रही थी। यही पाए को लगातार वो भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बात करते और सारा देश जानते हैं कि पैसा देके भारतीय जनता पार्टी वाला मन विधायक खरीदते और सरकार बनाते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 8 महीने में जो घोटाला हुए उसका जिम्मेदार कौन है। राजनीतिक वार और पलटवार के बीच पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कई घोटाले घपलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक ओर जांच जारी है तो दूसरी ओर आरोपी बार बार अदालतों में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट एजेंसियों के पेश किए गए तथ्यों को सही मान रहा है। सवाल है कि क्या पूर्व की कांग्रेस सरकार के कई और जिम्मेदार भी कटघरे में आ सकते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर गरियाबंद जिले में साफ पानी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने गरियाबंद जिले में साफ पानी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसे लेकर PHE के सचिव से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। दरअसल गरियाबंद जिले के करीब सभी गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस के शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद विभागीय सचिव ने अपने जवाब में जानकारी दी कि क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों और शिविरों के माध्यम से लगातार इलाज किया जा रहा है। 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में से 24 सही तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी को सुधारा जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फ्लोरोसिस पर चिंता भी जताई और कहा कि साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद फिर से होगी। राज्य से आपको बता दें, जहां पर रेत उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन आज किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने दरअसल रेत गाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया है। मामला जब सीएम तक पहुंचा तो सीएम ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। नवापारा क्षेत्र के ग्राम कोलियारी की ये तस्वीर देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रेत उत्खनन के खिलाफ यहाँ पर स्कूली छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने रेत गाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आप देखिए। ये मामला अब सीएम तक भी पहुंच चुका है और जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक ये मामला पहुंचा, मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इधर राज्य में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर नजर आया है, जहां पर गोबरा नवापारा स्थित हरिहर स्कूल में नई पुस्तकों के बंडल को प्राचार्य ने कबाड़ में बेच दिया था और पैसों का कोई हिसाब भी समिति को नहीं सौंपा गया था। जब स्कूल के प्राचार्य से इस विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने पुस्तक बिक्री को वर्ष 2022 का बताया और नए पुस्तकों में दीमक लग जाने का बहाना भी दिया, जबकि पूरी पुस्तकों को पिकअप में भरकर मई 2023 में ही बेचा गया, जिसका वीडियो और फोटो 2024 में सामने आया। वीडियो फोटो सामने आते ही इस पूरे मामले को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। नहीं, ऐसा तो कोई आदेश जारी नहीं हुआ। क्या प्राचार्य को प्रभार मुक्त किया जाएगा? हाँ, जांच करवाई जाऊंगी। इसकी जांच करवाते हैं हम, प्रकरण की तथ्यों का पता करवाऊंगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और आपके प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को आप देखिए 9 बजे के हमारे बुलेटिन खबर 9 बजे में राहुल सौमित्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।